रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी का रीजनिंग सेक्शन का प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन करते हैं और आज हमारा ये नवा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम अपने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दिए रखे होते हैं हमें उनकी एक जगह पर रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो क्वेश्चन किस किस चैप्टर से हमें देखने के लिए मिलेंगे और क्वेश्चनों का क्या लेवल रहने वाला है। जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पहले जो परीक्षा एसएससी जीडी ने कराई है उसमें ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम अपना सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर अपना कीमती समय को बचाते हुए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनें। अब इसमें से हमें बताना है कि ए बी सी का संबंध एच आई जे से है, तो उसी प्रकार से ओ पी क्यू का संबंध यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब देखिए, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ पर 1 नंबर आता है, 1, 2 और 3 नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 है, 9 है और यहाँ पर 10 नंबर है। अगर हम इसका गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर 7 का गैप है, 7 का गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 और 9 में 7 का गैप है, 10 और 3 में भी 7 का गैप है। अगर हम इन सब में गैप में यहाँ पर 7 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो क्या बनता है। देखो ओ बराबर होता है 15, 15 में से अगर 15 में अगर 7 हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है 22, 22 का मतलब होता है बी। अब बी से हमें क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, दो तो हमारे ए से ही हट गया। अच्छा, अब देखो चाहे कोई सा भी ले लो, इसमें भी अगर हम 7 जोड़ दें क्यू, ठीक है, अगर क्यू में हम 7 जोड़ दें तो क्यू बराबर होता है 17 नंबर। और 17 में अगर हम 7 के लिए जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है और यहाँ पर बनेगा 2, तो ये कितना होगा, 24 होगा। 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है एक्स, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ये एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर ये प्रश्न है 2 नंबर और इसमें बोला गया है कि जो संबंध पाप का अपराध से है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में से ये संबंध किस में बैठेगा। क्या मनुष्य का पशु से बैठेगा, या न्याय का घर से बैठेगा, या फिर नैतिकता का वैधता से बैठेगा, या फिर अभिनिर्णायक से पुरोहित का बैठेगा। तो यहाँ पर जब पाप का संबंध अपराध से है उसी प्रकार से नैतिकता का संबंध वैधता से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी नंबर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें हमें बताना है आउट वन आउट बताना है, मतलब एक ऐसा विकल्प है जो कि तीनों से अलग है, उसको हमें बताना है। तो देखो सीधे से यहाँ पर जो यहाँ पर विकल्प बी है वो दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें सभी के सभी यहाँ पर स्वर दे रखे हैं, स्वर ए आई यू ई, सभी के सभी स्वर हैं, लेकिन इन सभी में क्या है, इसमें सभी में व्यंजन दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी, आंसर एकदम सही ही जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 3। अब इसमें देखना है कि इसमें भी अलग कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर स्क्वायर और घन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, तो और क्या हो सकता है। अच्छा,
इसमें क्या किया गया है, देखो यहाँ पर है नंबरिंग। नंबरिंग में क्या है, यहाँ पर 3 है, 2 है और 1 है। 3, 2, 1 इन सबको ऐड किया तो यहाँ पर 6 बना दिया गया है। इन सबको ऐड किया गया तो 8 बना दिया गया है। इन सबको ऐड किया है तो यहाँ पर क्या बना दिया गया है, 5 बना दिया गया है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 3, लेकिन 5 बना हुआ है ये। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। ये हमारा गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर बोला गया है कि इसमें भी ऑड वन आउट छांटना है विकल्पों में से। तो क्रिकेट है, हॉकी है और यहाँ पर शटल कॉक है और टेनिस है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों के तीनों गेम के नाम है, लेकिन ये गेम का नाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ पर ये सीरीज से प्रश्न हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सभी में ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे लिए हिंट्स मिल गया कि सबसे पहले तो साहब ए तो आना ही आना है। अगर हम इसमें ए रख देते हैं, ठीक, अगर हम इसमें ए रख देते हैं तो हमारा जो ऑप्शन बनना है वो डबल ए बी बनना है। ठीक है, डबल ए बी बन रहा है। ठीक, अगर हम इसके लिए पार्ट से काट देते हैं, अब देखो ए के बाद में बी आया है, यहाँ पर ए के बाद में बी है। हम इसमें भी अगर ए के बाद में बी कर दें तो कैसा रहेगा। अगर हम इसमें ए के बाद में बी यहाँ पर कर दें तो इसका मतलब जो सबसे पीछे से सेकंड वाला होगा वो बी चाहिए हमें। बी कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी बी नहीं है। तो अभी हम इसमें छोड़ देते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर चेक करते हैं हम। ठीक है, और बी के बाद में यहाँ पर सी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी सी है। तो अगर हम इसमें सी रख के देख लें, यहाँ पर ये इस जगह पर सी रख के देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो 3 स्थान और 4 स्थान पीछे से है, इसमें हमें सी और बी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं है और ना ही यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम इसको उठा के देखें तो यहाँ पर देखो क्या है, ए आया है। ठीक, उसके बाद में सेकंड में भी यहाँ पर ए अगर रख देते हैं और फिर क्या है, बी रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर बी को रख देते हैं और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भी बी है ऑप्शन में। ठीक, अब जो हमारा बन रहा है वो यहाँ पर 3 नंबर हो गया, 3 हो गया और 2 4। डबल यहाँ पर क्या है, डबल ए बी सी डी, ए बी सी डी और यहाँ पर ई। ठीक, तो ये हमारा जाकर बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर ए आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद में बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा और उसके बाद में डी आएगा। ये हमारा जाकर बना, जो कि ऑप्शन हमने जो 3 चूज किया था वो एकदम सही किया था। हमारा जो क्रेम बनना है वो डबल ए बी सी डी ई, ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, हमें उसमें से ये बताना है चौथे स्थान पर क्या आएगा, चौथे स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर चौथा स्थान देखा जाए तो सभी के सभी क्यू से स्टार्ट हैं, यू सभी में कॉमन है। यहाँ पर ए आए तो ये हमारा 1 नंबर पे आएगा और यहाँ पर फिर ये क्या है, ये है हमारा ई, ये 2 नंबर पे आएगा और फिर
आई इसमें, ठीक है। सी ये 3 नंबर पे आएगा और ये आएगा हमारा कै नंबर पर, 4 नंबर पर। तो हमसे क्या पूछा था, 4 नंबर। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर पूछा गया है कह रहे हैं कि जो हरि है वो आयु में चमन से बड़ा है, ठीक है। हरि है वो कहाँ है, क्या है, चमन से बड़ा है। तो हरि यहाँ पर और चमन यहाँ पर बना दिया हमने। आगे कह रहा है कि जो विजय है वो सतीश से बड़ा है। विजय है वो किससे बड़ा है, विजय है वो सतीश से बड़ा है। तो विजय हमने यहाँ पर बना दिया। और किससे बड़ा है ये, विजय सतीश से बड़ा है, ठीक है। सतीश से बड़ा है, ठीक है। अभी यहाँ पर रहने दीजिए, लेकिन बड़ा है। सतीश यहाँ पर ही बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है, क्योंकि विजय को हमें बड़ा बनाना है, ठीक है। सतीश को यहाँ पर कॉमन अभी कर देते हैं। आगे फिर देखिए, कह रहा है मुकेश विजय के बराबर नहीं है। तो मुकेश ये किसके बराबर नहीं है, विजय के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, 3 जगह बैठ सकता है मुकेश। अगर हम मुकेश के लिए यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है, मुकेश के लिए यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं किंतु चमन से बड़ा है। अब जो चमन से बड़ा है तो ठीक है, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चमन से बड़ा है तो यहाँ पर आ गया, मतलब इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो सतीश है वो चमन के बराबर नहीं है। सतीश चमन के बराबर नहीं है, तो सतीश भाई यहाँ पर आएगा, क्योंकि बराबर नहीं है तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यही ऑप्शन है सतीश। तो ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है हमारा, और यहाँ पर बताना है जो KINDLE को यहाँ पर ELDNI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर जो अक्षर हैं बिल्कुल सेम अक्षर हैं, लेकिन उनका स्थान चेंज कर दिया है। के सबसे यहाँ पर पीछे कर दिया है, के सबसे आगे था पीछे कर दिया। हम ई को सबसे पीछे करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से होगा। उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर आई है, आई सबसे पीछे से सेकंड कर दिया है। एक्स को सबसे पीछे से दूसरे स्थान पर लेके आएंगे तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, और ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन डी है। एक ही से हमें चेक हो गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप करो तो कर सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है। इसमें बोला गया कि दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। अब इसमें गणितीय चिन्हों का सही क्रम हमें लगाना है कि इसमें से साहब जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो एक एक करके हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर बराबर का निशान लगा देते हैं और यहाँ पर भाग का निशान लगा देते हैं, तो देखो 4 के लिए 2 से भाग करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर थोड़े से हटके हैं, तो हम इसमें अभी बाद में चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा वाला अगर हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का अगर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस निकाल देगा तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, लेकिन हमें भाग कराना है यहाँ पर, तो ये भी अभी हमें छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला हम करके देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर अगर भाग का निशान ये भी रख के देख लें हम यहाँ पर, तो 4 में 3 से भाग जाएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, तो ये भी हम छोड़ते हैं। तीसरा नंबर है, इसको हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर भाग का निशान लगा दें, क्योंकि भाग का निशान है, और बराबर में यहाँ पर ये लगा दें, और यहाँ पर क्या है, गुणा का निशान। अगर 4 की 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 होता है, और 2 की इससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
कहने का मतलब ये है दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, और ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 11। इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा आंसर जाकर बनेगा वो क्या यहाँ पर बनने वाला है। एक एक करके चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले भाग को देखते हैं, भाग से निपटते हैं, फिर भाग के लिए क्या बोला गया है। भाग के लिए यहाँ पर क्या बोला है, प्लस का अर्थ जोड़ना है, एम का अर्थ गुणा करना है, और डी का अर्थ भाग करना है। डी का अर्थ भाग करना, तो देखो 2 से भी यहाँ पर भाग चली जाएगी, 2 से 6 में भी जाएगी, यहाँ पर सभी में कॉमन है। अगर हम इसके लिए 4 3 2 4 2 और 6 इसके लिए पकड़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पकड़ेंगे। यहाँ पर ए का अर्थ है जोड़ना, अब यहाँ पर जोड़ का निशान लगा दिया हमने। ठीक है, एम का अर्थ है गुणा करना, तो हमने यहाँ पर गुणा का निशान लगा दिया। ठीक है, एल का अर्थ है यहाँ पर कम, कम का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का निशान लगा दिया। ठीक, और डी का मतलब होता है यहाँ पर भाग करना, भाग का निशान लगा दिया हमने। और क्या है, एम, एम का मतलब क्या होता है गुणा करना, तो यहाँ पर गुणा का निशान हमने लगा दिया। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होती है, लेकिन बार ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं। उसके बाद में होती है ब्रैकेट सॉल्व, ना ही तो ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाद में भाग सॉल्व होती है, तो भाग का निशान है, भाग से हम चेक करेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 मिल गया, और 6 की इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा 12 जाकर। ठीक, 12 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है हमारा 3 दूनी 6 और 4, यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 10। अच्छा, अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये माइनस का निशान है। ठीक है, और तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10 और यहाँ पर हो रहा है 12। अच्छा, और इसमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पर हमें माइनस, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसे बड़ा नहीं, इस साइड में कर ले रहे हैं इसके लिए। यहाँ पर क्या है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, उसके बाद में 2 है, और क्या है, 4 है। चिन्ह को इसके चेंज किया जाए तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है, डी का मतलब क्या बताया है इन्होंने, भाग बताया है। ठीक है, आगे देखो ए का मतलब यहाँ पर जोड़ बताया गया है, और जी का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, अधिक। अधिक का मतलब क्या बताया गया है, मतलब ये इससे ज़्यादा है, इस साइड से। ठीक है, और आगे क्या है, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, भाग है। ठीक, और क्या है, ए का मतलब इन्होंने क्या बताया, प्लस बताया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 2 और यहाँ पर 6 होगा। अगर इसको करें तो 2 3 आना चाहिए, 3 और 4 7 आना चाहिए। लेकिन हमसे ये बताया गया था कि देखो इस साइड वाला ज़्यादा है, इस साइड वाला कम है, लेकिन ये तो अपोजिट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर 4 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है और 8 है, यही तो है। अगर हम इसके लिए ए का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है। ठीक, यहाँ पर ये प्लस बोला गया है, और यहाँ पर भी ये प्लस बोला गया है। ठीक है, एम का मतलब यहाँ पर बोला गया था क्या, एम का मतलब गुणा बोला गया था, तो गुणा यहाँ पर लगा दिया हमने। और एल का मतलब यहाँ पर बोला गया था, एल का अर्थ है से कम है, तो यहाँ पर कम बोला गया था, तो ये कम है, तो ये इस साइड में आएगा, कम है तो, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है डी का मतलब होता है, डी का अर्थ है भाग। अगर इसको भाग करा दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिलेगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा।
ठीक है, 11 हो जाएगा। और देखो 4 पंजे 20 और 4 24, लेकिन ये वाला तो हमारा क्या है, ये वाला हमारा कम है और ये वाला ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इसको चेक करें तो ए का मतलब होता है जोड़, ठीक, ए का मतलब होता है जोड़। और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है भाग। अब भाग तो साहब यहाँ पर क्या है, भाग यहाँ पर 3 में से 1 कैसे चला जाएगा भाग, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन बचा हमारा डी और ये एकदम राइट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगा, लेकिन हमें सभी क्वेश्चन एक एक चेक करना पड़े, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अगले चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि जो रमेश है वो अमित का भाई है। रमेश है वो अमित का भाई है, तो रमेश यहाँ पर, रमेश कौन है, वो कौन है, अमित के भाई है। तो यहाँ पर ए बना दिया, ये दोनों क्या है, भाई हैं, तो यहाँ पर भाई से दर्शा दिया। आगे देखो कहा गया कि सुषमा सतीश की बहन है, तो अभी इसके लिए छोड़ दो। आगे कह रहा है कि अमित सुषमा का पुत्र है, जो अमित है वो सुषमा का पुत्र, तो सुषमा यहाँ पर आएगी और ये लेडी है, तो यहाँ पर ये पुत्र के लिए दर्शा दिया जाएगा प्लस से। ठीक है, अगले आगे देखो, फिर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर पकड़िए कि सुषमा सतीश की बहन है। जो सुषमा है वो सतीश की कौन है, बहन है, तो सतीश के लिए इस तरह से हमने बना दिया, ये कौन है, बहन है, ये भाई है इसका। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया कि रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, हमसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो सही आंसर जाकर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 13। यहाँ पर वेन आरेख से प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा आरेख बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर आरेख अगर बनाया जाए तो हिरण है, खरगोश है और बाघ। हिरण अलग है, खरगोश अलग है और बाघ अलग है, इस टाइप से जाकर डायग्राम मिलेगा। इसमें कहीं है, ऑप्शन ए में है, तो ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो 17 का संबंध 60 से है तो 20 का संबंध किससे होगा। देखो 17 के अगर इसमें से गुणा कर दिया, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और इसमें 9 और जोड़ देते हैं तो 60 बनता है। उसी प्रकार से 20 तियाँ यहाँ पर 60 आएगा और 60 में 9 को और जोड़ देंगे तो 69। ऑप्शन बी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि साहब इसमें अलग क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ना तो इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है स्क्वायर और ना ही यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है घन। तो और क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 है, 2 की यहाँ पर भाग कर दी गई है, तो 2 अट्ठे 16 होता है। उसी प्रकार से 5 अट्ठे 40 होता है और 7 अट्ठे 56 होता है, लेकिन 4 अट्ठे 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 64 है। तो यही हमारा आंसर जाकर अलग है। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहा है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है, उनमें से एक पद जो लुप्त है उस लुप्त पद की जगह पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक सही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर देख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ये वाला, ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4। यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16। जब 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 का, तो आगे 6 का आना चाहिए, है ना, 6 छंग 36। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो ऑप्शन सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी सीरीज से है और इसमें सीरीज में हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सी संख्या है जो यहाँ पर गलत प्रिंट हो गई है, उस गलत को हमें सही बताना है कि यहाँ पर
क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या इनका गैप अगर देखा जाए तो 3 का गैप है। यहाँ पर देखिए गैप यहाँ पर कितने का है, 6 का गैप है। और यहाँ पर कितने का गैप हमें देखने के लिए मिलेगा, 7 का मिल रहा है। अब यहाँ पर 8 का गैप मिलना चाहिए, है ना, लेकिन गैप हमारा कितने का है, यहाँ पर 51 है। अगर हम इसमें 3 उसके बाद में 6, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का, 7 का है। ठीक है। अच्छा, और 22 में और यहाँ पर 51, इसमें अगर गैप को देखा जाए तो यहाँ पर कितने का गैप है। यहाँ पर गैप हमें देखने के लिए मेरा 11 में से 2 लिखा रहे तो 9 यहाँ पर बच्चे, और यहाँ पर 4 में से अगर इसके लिए निकाल देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा 2। ठीक। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 8 का गैप और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 4 का गैप। ठीक। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है तो यहाँ पर 22 नंबर है, ये हमारा गलत प्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 है। यहाँ पर हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से साफ क्या आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, पहले एक बार क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं पूरे के लिए। कह रहे हैं कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। ठीक है, ये पति पत्नी हैं। और आगे कह रहे हैं उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। देखिए काफ़ी बड़ा परिवार है और ये संयुक्त परिवार है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि मोहन का और मिथुन का क्या संबंध रहने वाला है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो यहाँ पर कौन है, जो परिवार के मुखिया हैं वो कौन है, रामलाल हैं परिवार के मुखिया। तो यहाँ पर हमें रामलाल को बनाना पड़ेगा। ठीक, रामलाल आ गई, ये रामलाल आ गए। ठीक है। अब रामलाल के उत्तराधिकारी कौन है, गोपाल और मोहन है। तो गोपाल ये रहे और मोहन ये रहे। ठीक है, मोहन यहाँ पर आ गए, ये इनके बेटे ही तो हैं दोनों। फिर यहाँ पर कह रहा है कि गोपाल और गंगा ये कौन है, पति पत्नी है। तो यहाँ पर ये पति पत्नी के लिए हमने बना दिया, ये गंगा है साहब, ये गंगा है। गा से गंगा, गा से गोपाल। ठीक है। अच्छा, अब और आगे क्या कहा गया है कि उनके 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को अभी ऊपर वाली लाइन में हमें देखने के लिए पता चलेगा। फिर कह रहे हैं कि अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं। प्रिय कौन है, राम और रेखा। राम और रेखा, तो राम हमने यहाँ पर बना दिए, राम हमारे आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर रेखा आ गई, ये रेखा। ठीक है। और ये इनके कौन है, बच्चे हैं, तभी तो कह रहे हैं प्रिय हैं, बच्चे हैं। फिर कह रहे हैं कि रेखा शरद की माँ है। जो रेखा है वो शरद की कौन है, माँ है। तो शरद हमारा आ जाएगा यहाँ पर, शरद। ठीक है। जो अपने मामा मिथुन की बहुत प्रिय। अब इसका मामा कहाँ होगा, मामा इसका यहाँ पे कहीं पे होगा, ये होगा कहीं पर, जिसका नाम कौन है, मिथुन है। तो मिथुन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिथुन। अब परिवार के मुखिया ये रामलाल हो ही गए। उसके बाद में उनके बेटे गोपाल और मोहन हो ही गए। यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया था कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। मिथुन यहाँ पर है, मोहन यहाँ पर है, तो ये कौन हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा भतीजा। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा डी, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर साहब क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सीधा सा बोला गया है कि जो यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर 9 दूनी 18, एक कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 की गुणा करिए तो यहाँ पर -1 करा दिया गया है। उसी प्रकार से 17 दूनी 34, 2 की गुणा करी -1 करा दिया गया है। 33 आ गया। 33 दूनी कितना होता है? 66। 66 होता है। 66 में अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 65। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, ये इमेज से, इमेजिनेशन से हमें इसमें बताना है। अगर इस यहाँ पर आकृति के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मिरर रखा जा रहा है तो ये मिरर में किस तरह से दिखेगी। देखो, जैसा मिरर वैसी आकृति बन नहीं सकती है, तो ये हटा दीजिए। ठीक है, अब ये इसी साइड में है और यहाँ पर भी इसी साइड में लग रहा है, तो ये भी हम आंसर नहीं हो सकता। ये भी देखो इसी साइड में, ये भी इसी साइड में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बनेगा हमारा सी, और ये भी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, और इसमें भी देखिए ये भी आंसर हमारा गलत है वैसे कि, लेकिन हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा सबसे बेटर है। वो इसलिए देखिए यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा गैप है, लेकिन ये बिल्कुल ही इससे जो फिश है, मछली है, वो बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये भी गलत है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें मजबूरन ही सी टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, जो कि 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि जितने भी हमने जो प्रश्न कराए हैं उनमें से आपके जो आप खुद करेंगे तो उनमें से कितने प्रश्न हमारे ठीक हुए हैं। 20 प्रश्न हैं टोटल, और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रीजनिंग के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कराए हुए हैं, और यहाँ पर रेलवे के जो पेपर हुए हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमने कराए हुए हैं। आप उनको देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल से बताया गया है। ठीक है, और जो हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय हिंद। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, आप प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। चलिए, ठीक है।